मेरे पास फेंकने के लिए एक भाला भी नहीं था, वो भी मैं खुद लकड़ी का भाला बनाया था। उसके बावजूद 2004 एथेंस पैरा ओलंपिक्स में जा रहा था मैं, तो मैंने सभी से कहा कि मैं पैरा ओलंपिक में जा रहा हूँ, इतना बड़ा इवेंट है, मुझे सरकार से पैसा मिलना चाहिए। लेकिन मुझे भारत सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया और मेरी माँ के गहने तक बिक गए। चूरू मेरा जन्म स्थान है, चूरू मेरा कर्म स्थान है और चूरू के यूथ में मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं। मुझे तो टिकट मिली है पार्टी से और मुझे काम करना है। मेरा 22 साल का ट्रैक देखेंगे आप, मैंने देश के लिए काम किया। मैंने देश के लिए 3 पैरा ओलंपिक मेडल जीते हैं। मान सम्मान की बात है तो मुझे अर्जुन पुरस्कार से लेके, खेल रत्न से लेके, पद्म श्री से लेके पद्म भूषण तक मुझे मिला है। मेरा सिर्फ एक ही विजन है, मैं मेरे चूरू लोकसभा क्षेत्र को आगे लेकर के जाऊँ। भारत सरकार की बात करें तब वो समय चला गया जब खेल में कुछ नहीं था, वो दौर चला गया। आज टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम इतनी बड़ी स्कीम है जिसके तहत मैंने 9 साल रहा हूँ मैं लगातार उसमें। आप यकीन नहीं करोगे, खिलाड़ी अपने मुंह से जो बोलता है वही मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये उन सब लोगों के लिए है, ये मेरे अकेले का कुछ नहीं है। मेरे चूरू जनता, चूरू की जो जनता है, ये उनकी टिकट है। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है और राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, उनमें से बीजेपी ने 15 पर अपने कैंडिडेट्स की है वो लिस्ट घोषित कर दी है। चूरू से एक नया नाम सामने आया है, देवेंद्र झाझड़िया खिलाड़ी हैं। आप देखकर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से उमंग है, देश भर में खिलाड़ियों में भी है और दिव्यांगों में भी है, विकलांगों में भी है। तो देवेंद्र जी से खुद से जानेंगे कि कैसा कुछ उनका आगे का सफ़र रहने वाला है। खिलाड़ी का सफ़र तो आपने देख लिया, अभी आप आगे राजनीतिक सफ़र शुरू करने वाले हैं, कैसा लग रहा है? पहली बात तो आपको एमपी का टिकट आपको मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे को इतना बड़ा अवसर दिया है और ये मेरे को नहीं है ये अवसर, ये उन 7 करोड़ दिव्यांगजनों को अवसर है। आज आप देख रहे होंगे, ये मेरे घर पे मेरे दोस्त चल के आए हैं बधाई देने, तो कहीं ना कहीं इन लोगों में बहुत उत्साह है। मैं एक सामान्य किसान का बेटा हूँ। जब मेरी टिकट फाइनल हुई तो मैंने मेरी माँ को फ़ोन किया कि मेरे को टिकट मिल गई है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात भाई, टिकट मिल गई आपको, इससे बढ़िया बात। तो बोले किसने दी आपको टिकट? भाई आपकी तो कोई, क्योंकि हमारे घर में तो कोई सरपंच या पार्षद ही नहीं बना ज़िंदगी में। तो मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी का है ये फैसला, देखो आप कितना बड़ा हमारे दिव्यांगजनों के लिए किया है। किसान फैमिली से हूँ और यूथ में भी एक बहुत बड़ा खुशी का माहौल है। और उससे भी आगे आप जानते हो मेरी कम्युनिटी के खिलाड़ियों के अंदर अब खेल जगत में इतना अच्छा माहौल है। उन लोगों ने मुझे बहुत फ़ोन आए, कहा कि हमारे लिए देवेंद्र जी बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये उन सब लोगों के लिए है, ये मेरे अकेले का कुछ नहीं है। मेरे चूरू जनता, चूरू की जो जनता है, ये उनकी टिकट है। देवेंद्र जी एक बात कहते हैं, कहावत है कि बहुत कुछ अच्छा होने से पहले कुछ बुरा होता है। एक हादसे में आपने अपना हाथ खोया है, तो उसके बाद में राजनीतिक सफ़र में आपको बहुत सारे अचीव्स मिले हैं, बहुत सारी उपलब्धियां आपको मिली हैं। तो वो संघर्ष है ना जीवन का, उपलब्धियां सबको दिखती हैं पर संघर्ष है वो बहुत कम लोग हैं, या फिर आप ही ने महसूस किया होगा, आपके परिवार ने महसूस किया होगा? बिल्कुल, मैंने संघर्ष से महसूस किया है। 10 साल की उम्र में मुझे ये हाथ जो गंवाना पड़ा था, उसके बाद हर चारों तरफ एक ही मैसेज था कि ये तो बर्बाद होगी इसकी ज़िंदगी। उसके बाद मैंने कमज़ोर नहीं कहलाने की जिद ने कि मेरे कमज़ोर नहीं कहलाना है, हर कोई कमज़ोर कहता था, तो मुझे खेलना है। और मैंने ओलंपिक मेडल के लिए कभी नहीं खेला। मैंने सोचा मुझे अच्छा खेलना है, बहुत अच्छा बनूंगा, मैं मजबूत बनूंगा, कमज़ोर नहीं रहूँगा। लेकिन ईश्वर की इतनी कृपा रही मेरे पे कि मैं इतना अच्छा एथलीट बना। संघर्ष बहुत थे, संघर्ष के कांटे बहुत थे उसमें,
क्योंकि मेरे पास फेंकने के लिए एक भाला भी नहीं था, वो भी मैं खुद लकड़ी का भाला बनाया था। उसके बावजूद 2004 एथेंस पैरालंपिक्स में जा रहा था मैं, तो मैंने सभी से कहा कि मैं पैरालंपिक में जा रहा हूँ, इतना बड़ा इवेंट है, मुझे सरकार से पैसा मिलना चाहिए। लेकिन मुझे भारत सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया और मेरी माँ के गहने तक बिक गए हो। आज मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी एथलीट का, मेरे देश के किसी भी एथलीट के साथ ऐसी घटना ना हो। बिल्कुल, खेल जगत में तो आपने स्वर्ण पदक और रजत पदक दिला दिया है, लेकिन क्या चूरू में भाजपा के हैट्रिक लगा पाएंगे? चुनौतियां बहुत है, क्या विजन रहेगा चूरू के लिए? चूरू मेरा जन्म स्थान है, चूरू मेरा कर्म स्थान है और चूरू के यूथ में मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं, बड़ी खुशी का माहौल है। और हम वहाँ पे ऐसे काम करेंगे, डेवलपमेंट के काम करेंगे, जन सेवा करेंगे। किसी यूथ को, किसी किसान को, किसी मजदूर को कभी भी मैं ये वादा करता हूँ, निराश नहीं होने दूंगा। बिल्कुल, और भाजपा के लिए कहा जाता है कि भाजपा है वो चौंकाने वाला काम करती है। इससे तो भाजपा के खुद के नेता ही चौंक रहे हैं। राहुल कासवाहे अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर कुछ ट्वीट कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको टिकट दिया गया है। वो अपना कसूर पूछ रहे हैं अपने ट्वीट में कि मेरा क्या कसूर है, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी चूरू के लिए। तो चुनौती तो आपके लिए भी होगी। खेल जगत और राजनीतिक जगत में हैट्रिक लगाना बेहद अलग होता है देवेंद्र जी। मुझे तो टिकट मिली है पार्टी से और मुझे काम करना है। मेरा 22 साल का ट्रैक देखेंगे आप, मैंने देश के लिए काम किया है। मैंने देश के लिए 3 पैरालंपिक मेडल जीते हैं। मान सम्मान की बात है तो मुझे अर्जुन पुरस्कार से लेके, खेल रत्न से लेके, पद्मश्री से लेके पद्म भूषण तक मुझे मिला है। मेरा सिर्फ एक ही विजन है, मैं मेरे चूरू लोकसभा क्षेत्र को आगे लेकर के जाऊँ। सबसे बड़ी चुनौती क्या रहने वाली है जो इस हाल फिलहाल में आपको दिख रही है कि मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहने वाली है? नहीं, चुनौतियाँ देखो, आपके सामने चुनौतियाँ आ रही हैं, इसका मतलब ये कि आप काम करने जा रहे हो और उन चुनौतियों को आप पार करते हो, इसका मतलब आप सक्सेस हो। बिल्कुल, वहाँ काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पानी पे बहुत काम करना है हमें, वहाँ पे कनेक्टिविटी पे काम करना है, चाहे रेलवे हो चाहे रोड हो, और से बहुत से काम है वहाँ, उन पे मुझे काम करना है। खेल जगत में सबसे बड़ी कमियां हैं जिसको आप निखारना चाहते हैं, आपने महसूस किया होगा, जिनके लिए आप काम करना चाहते हैं आगे, वो क्या महसूस करते हैं? खेल के क्षेत्र में मेरे देखा जाए तो मैं चूरू की स्पेशली बात करूं, वो खिलाड़ियों की धरती है, वो सैनिकों की धरती है और उसमें मैं चाहता हूं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्पोर्ट्स डेवलप करें, एकेडमियाँ खोलें। चूरू के बच्चे मैं चाहता हूँ दुनिया के नक्शे पे सबसे ऊपर दिखाई दे, ये मेरी विजन है वहाँ पे। और वहाँ संभावनाएं बहुत है वहाँ पे। भारत सरकार की बात करें तब वो समय चला गया जब खेल में कुछ नहीं था, वो दौर चला गया। आज टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम इतनी बड़ी स्कीम है जिसके तहत मैंने 9 साल रहा हूँ मैं लगातार उसमें। आप यकीन नहीं करोगे, खिलाड़ी अपने मुंह से जो बोलता है वही मिलता है। अच्छा, आप अपने फिजियो ले लो, ट्रेनर ले लो, आप पर्सनल अपना कोच रख लो, और यहाँ तक नहीं, खिलाड़ी ये बोलेगा कि मुझे फॉरेन में जाके ट्रेनिंग करनी है तो तुरंत 24 घंटे में उसके पास हो जाते हैं पैसे की, जाइए आप फॉरेन में ट्रेनिंग करिए और देश के लिए मेडल जीतिए। बिल्कुल, देखिए जज्बातों के साथ, अपने नए जज्बे के साथ हैं देवेंद्र झाझड़िया आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि अपनी हैट्रिक चूरू लोकसभा सीट में किस प्रकार से देवेंद्र झाझड़िया लगा पाएंगे। चुनौतियां बहुत सारी हैं, हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।